ये पाठ बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूं इस पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने से हमारा जीवन मजबूत बनेगा, धनवान बनेगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम संत मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18वां वाक्य के बारे में मनन चिंतन करेंगे। इस पवित्र वचन में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार से दान देना चाहिए और किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। श्री प्रभु कहते हैं इस पवित्र वचन में, जब तुम प्रार्थना करते हो तो दरवाजा बंद कर लो और प्रभु से प्रार्थना करो ताकि कोई भी तुम्हें नहीं देखे। तुम्हारा पिता तुम्हें जानता है कि तुम कैसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारी प्रार्थना उनके पास पहुंचे। देखिए, ये बहुत ही सुंदर व्यक्तिगत प्राइवेट प्रार्थना से ना व्यक्तिगत प्रार्थना है। आपको ये नहीं बोले तो फिर सामूहिक प्रार्थना क्यों करना है? सामूहिक प्रार्थना का अपना दबाव है और व्यक्तिगत प्रार्थना का अपना महत्व है। सामूहिक प्रार्थना का यह महत्व है कि हम एक स्वर से, एक दिल से सारे लोग मिलकर ईश्वर की दुहाई देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी देखरेख कर। व्यक्तिगत प्रार्थना वो है जो हम अपना दिल, स्वयं का दिल प्रभु के सामने प्रकट करते हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि इतनी प्रार्थना काफी है। नहीं, ऐसा प्रभु का कोई मतलब नहीं। स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने सिनागोग्स में जाकर, मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं की है। तो हमारा भी दायित्व है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को महत्व दें, जिस प्रकार प्रभु ने भी मध्य रात्रि को जागकर स्वयं अलग जाकर पिता से प्रार्थना की। तो मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों को महत्व देते हैं। पर दोनों प्रार्थना का अपना अपना महत्व है। पर व्यक्तिगत प्रार्थना में आप ऐसी प्रार्थना करें कि अपना दिल प्रभु को समर्पित कर सकें। दान देते समय कोई दिखावा नहीं करें। देखिए, उसमें एक बात कही गई है कि आपका दाहिना हाथ ये नहीं जान सके कि बायां हाथ क्या कर रहा है। तो हमारा दान एक दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक उसी प्रकार से जो लोग उपवास करते हैं, उपवास इसलिए करते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। उपवास इसलिए करते हैं ताकि हम अपने शेर का, अपना जो आधार है उसको दूसरों को प्रकट कर सकें, दूसरों को दे सकें। उपवास के द्वारा और गहराई से ईश्वर की बातों को समझ सकें और उसके जीवन को जान सके। तो मैं इन सबको जोड़ना चाहूंगा त्याग और तपस्या से। इसमें त्याग है और तपस्या है, और इसीलिए त्याग तपस्या जो व्यक्ति करता है उसके लिए बहुत जरूरी कि वो ईश्वर की गहराइयों में रहते हुए इन त्याग तपस्याओं को अंजाम दे। तो क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दान देते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो इस सब में क्या कर रहे हैं हम लोग? हम ये सब कर कर ईश्वर को घनिष्ठता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ईश्वर के और करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर से बातचीत करना है, ईश्वर के जीवन की ओर आगे बढ़ना है, तो उसमें दिखावा किस प्रकार का होना चाहिए? कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। परंतु आज का जो माहौल है बहुत ही गलत माहौल है। आजकल लोग सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं, और यदि हम दिखावे के लिए करेंगे तो हम निश्चित रूप से ईश्वर के करीब कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए, एक सच्चे भक्त होने के नाते, एक सच्चा ईसाई होने के नाते, एक सच्चा ईश्वरी भक्त होने के नाते हम हमारी प्रार्थनाओं को सच्ची रूप से ईश्वर के करीब पहुंचाएं, हमारे दान को सच्ची त्याग और तपस्या की ओर ले जाएं और हमारे उपवास को ईश्वर से जोड़ सकें। आमीन।